प्रणाम प्रणाम भान प्रणाम भ्रातर प्रणाम। हाँ जी हाँ प्रणाम। हाँ हाँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे। आज इस सायंकालीन पवित्र संगोष्ठी में मैं सभी आचार्यों का, सज्जनों का, मातृचरणों का श्री चरण वंदन करता हूँ। इस पावन महानवमी के शुभ अवसर पर हमारे परम आचार्य, यहाँ हमारे वंदनीय प्रोफेसर भागीरथी नंदा जी समुपस्थित हैं, और फिर भी आचार्य केशव चंद्र जी, केशव देव जी भी उपस्थित हैं। मैं उन दोनों आचार्यों से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम का वो शुरुआत करें, शुभारंभ करें। जय जय श्री राधे। केशव जी, आप जी जी जय जय श्री राधे। आज उपक्रम होना है काली प्रसाद जी, प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय, दसम नहीं, आज नहीं, प्रथम स्कंद के आप पांचवा अध्याय, षष्ठ अध्याय को प्रथम स्कंद के पांचवा और षष्ठ अध्याय, पंचम षष्ठ है। अब से शुरू करें। हाँ गुरु जी शुरू करें। जी जी जी। गुरुदेव गुरुदेव भी आ गए हैं। सेनापति गुरुदेव, में प्रणाम, कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मैं भी प्रणाम निवेदन करता हूँ गुरु जी के चरणों में। शुभारंभ करें कार्यक्रम। जी 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 जी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम्। ओम प्रथम स्कंधे पंचमः सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षे वीणापाणिस्मयन् इव। केशव जी। जी, मैं प्रणाम निवेदन करते हुए अनुवाद पाठ करता हूँ। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणापाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया। जी गुरु जी। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा
मानसयेवया एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिवृङ्गितम्। केशव जी। ठीक। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग वेदव्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। जी गुरु जी। जिज्ञासितम् अधितं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थैव प्रभो। हाँ, केशव जी। हे वेदव्यास जी, आपने सनातन ब्रह्म तत्व को खूब विचार कर इसमें प्रस्तुत किया है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? जी। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् क्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै व्यास जी ने भवान् वेद समस्तगुह्य उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यात्तिगुणैरसङ्गः। केशव जी। जी। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय अभी संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप तो समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहे हैं। जी गुरु जी। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष। केशव जी। जी। हे नारद जी, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। आप अपने योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी रह गई है उसे आप कृपा करके बतलाइए। जी। नारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो बलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। केशव जी। जी। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का
गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या वह ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण का भी, श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जी गुरु जी। नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत करिहि तद्वाहायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति क्षया तद्वाग्विसर्ग जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवाद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। केशव जी। जी, जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता हो, वह वाणी तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी भी उसमें रमण नहीं करते। जी गुरु जी। ऐष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम्। भागी हाँ गुरुदेव बताइए। थोड़ा एक और पहले जो पढ़े आवाज थे नहीं आ रही। यक्षुण्वन्त, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिस श्लोक का पाठ कर रहे थे, जी गुरु जी। जिस श्लोक का पाठ कर रहे थे, एक बार दोबारा पढ़े हो। जी 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 गुरु जी। आपकी इससे पहले जो दो पढ़े जी 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 गुरु जी। जी 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 गुरु जी। जी नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचि तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति क्षया तद्वाग्विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्सुरवहन्ति भागीरथी जी, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् में पदच्छेद होगा। हाँ जी गुरु जी। पढ़िए एक बार। नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। हाँ केशव जी, दोबारा अर्थ कर दीजिए। जी जी गुरु जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव और अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गुणगान अगर नहीं होता है, वह वाणी तो कौओं के लिए
उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी भी उस वाणी में रमण नहीं करते। जी गुरु जी। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। आगे सब्जी जी, इसके विपरीत जिस वाणी में सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी हो, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी तो लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जी गुरु। तोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतनाम कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि न दूस्थिता मति लभेत वाता हतनोरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य वीडियो अच्छे से सब जिनसे हाँ 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 जर्सी जो पड़थला एंथन से टाइट करिया भाई और जर्सी पड़नथला अच्छा अच्छा ठीक है आटा हो जी बाहर प्रसाद पाए दबा तब कुछ जो अन्य डालती दे दे बोली कौन को रखते नहीं वो आटा पाई काली प्रसाद जी काली प्रसाद जी हाँ शुरू करिए केशव जी। जी गुरु जी। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठिकाना नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित अर्थात पशु हिंसा युक्त सकाम करने की भी आज्ञा दे दी है। वह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। जी गुरु जी।
विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्र मभूदमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। केशव जी। जी, भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का ही पालन करते रहते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। जी गुरु जी। अस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथंचन ब्रजे मुकुन्दसेव्य न्यवदङ्ग संस्कृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। केशव जी। जी, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल के रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय इस संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उन चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग जाता है। जी गुरु जी। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभाव हृदयोधिगण्यता। केशव जी। जी, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं,
वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। वे ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। जी इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविचितोऽर्थः कविभिर्निरूपितो बहुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविचितोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। केशव जी। जी, विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों का और लीलाओं का वर्णन किया जाए। इसलिए हे मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। जी गुरु। हे मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रु कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। केशव जी। जी, मैं यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा किया करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन किया करते थे उसी में मेरी रुचि होती चली गई। जी गुरु जी। अत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः यस्यवश्यं ममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत्
सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। केशव जी। जी, नारद जी कह रहे हैं, हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता, श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि होती गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि होती गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। जी गुरु जी। इत्थं शरत्प्रावृषिका वृतो हरे विसृण्वतो मेनुशवं यशोमलं संकीर्त्यमानो मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इत्थं शरत् प्रावृषिका वृतो हरे विसृण्वतो मेनुशवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्म रजस्तमोपः। केशव जी। जी, इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं बड़े प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। जी गुरु। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशः सत्यधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वगोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। केशव जी। जी, मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था और शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। जी गुरु। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् स्थापत्रयचिकीर्षितम् यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। केशव जी। जी, उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। जी गुरु। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकीर्षितम् एवं नृणां क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः तदेवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। केशव जी। जी, प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग, जो बीमारी होती है, वही पदार्थ
चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपन, उनका कर्मत्व नष्ट हो जाता है। जी गुरु। यदत्र क्रियते कर्म यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत् तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम् कुर्बाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कैसा जी? जी, इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। जी गुरु। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं सम्यक् दर्शनः पुमान्। केशव जी। जी, हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। जी गुरु। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेक्त्यमदनुष्ठितम् अदानमे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव समाप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदाम्बुभूषितम् प्रख्याहि दुःखै मुहुरर्दितात्मना यक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। कैसा जी? जी, हे ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। हे व्यास जी, आप का ज्ञान परिपूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बारंबार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी उपाय से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। जी गुरु। श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः अप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। केशव जी। जी, श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। जी गुरु। व्यास उवाच
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान् स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदं तस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्। केशव जी। जी, श्री व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी ना। स्वयंभुव, हे स्वयंभुव, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? जी गुरु। प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम महेश व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। केशव जी। जी, देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? जी गुरु। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिणी मूढ़ा च किंकरी मयात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम्। केशव जी। जी, श्री नारद जी कहने लगे, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे वह दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। जी गुरु जी। सा सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुल ऊशिवांस्तदवेक्षया दिग्देश कालावुत्पन्नो बालकः पंचहायनः। केशव जी। जी, मेरी माता मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत किया करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती रहती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की ही थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जी गुरु। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत् पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। केशव जी। जी, एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष था? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जी गुरु जी। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् केटखर्पटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रि निभभग्नभुजद्रुमा जलाशयान् शिवजलान्नलिनी सुरसेविताः
चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रमत् भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगौहरम् एक एवापि यातोह मद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम्। केशव जी। जी, उस उत्तर दिशा की ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए कहीं जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। जी गुरु जी। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं विपरीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थाश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। केशव जी। जी, चलते चलते मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगने लगी। भूखा तो मैं था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। जी गुरु जी। ध्यायतश्चरणाम्भोजम् आवनिर्जितचेतसा उत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासिन्मेषणैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोतिनिवृतः आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने। केशव जी। जी, भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसे डूब गया कि मुझे अपना और अपने ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। जी गुरु जी। रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यामवितृप्तैवातुरः। केशव जी। जी, भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी
मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। जी गुरु जी। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरा गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवा मामा द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयो विना। केशव जी। जी, इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जी गुरु जी। सकृद् यद्दर्शितं रूप मेतत् कामायते नघ सकृद् यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय मेते नघ मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामच्चनतामसि। केशव जी। जी, हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। जी गुरु। अतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। केशव जी। जी, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। जी गुरु। एतावदुक्तो परराम तन्मः भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकं पितः नामान्यनन्तस्य अतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। केशव जी। जी, आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा और संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद
जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। जी गुरु जी। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत काले तरि सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयिता शुद्धा भागवतीं तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो नपतत् पांच भौतिकः। केशव जी। जी, मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण मेरा पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जी गुरु जी। कल्पांत इदमादाय सयानेऽम्भस्युदन्नतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः सहस्र युगपर्यन्त उत्थायेदं शुश्रूषतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। केशव जी। जी, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। जी गुरु जी। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्यम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविधात गतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। केशव जी। जी, तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उन्हीं की लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता रहता हूँ। जी अगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवाः आहुतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। केशव जी। जी, जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर मुझे दर्शन दे देते हैं। जी गुरु जी। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो परिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिः प्रियोगपथैः को कामलोभहतो मुहुः मुकुन्द सेवया यत्वत् तथा तथात्माद्ध न शाम्यति। केशव जी। जी, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। जी गुरु जी। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। केशव जी। जी, नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था
वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मा तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। जी गुरु जी। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां ऋणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्वधन्वनः गायन् माद्यन् निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। केशव जी। जी, श्री सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शार्दूल पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप से तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। जी गुरु। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे